क्या आपने कभी किसी को आखिरी सेकंड में चमत्कार करते देखा है? कहानी शुरू होती है एक घड़ी की टिक टिक से, जब राधिका के पास अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। 24 घंटे पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन जादूगर के धोखे ने सबको बर्फ में बदल दिया, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। राधिका ने पूरी हिम्मत और भरोसे के साथ उस चाबी को ढूंढ निकाला जो परिवार को बचा सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने चाबी जादूगर को दी, उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने कहा, अब कोई नहीं बचेगा। राधिका ने विनती की, गिड़गिड़ाई, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। जादूगर ने उसकी आंखों में झांका और कहा, अगर तुम मेरी पहेली का सही जवाब दे पाओ तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो सब हमेशा के लिए खत्म। अब खेल शुरू हुआ था, एक दिमागी जंग। लेकिन राधिका अकेली नहीं थी। भगवान शिव की कृपा उस पर थी, और जैसे ही उसने जवाब दिया, सब कुछ बदल गया। परिवार की आंखें खुलीं, बर्फ पिघली और दिव्यम भी होश में आ गया। लेकिन असली तूफान तो अब आने वाला था। दिव्यम ने जैसे ही होश संभाला, उसने राधिका से सवाल किया, ये सब हुआ कैसे? राधिका ने एक एक बात बताई, कैसे जादूगर ने सबको पत्थर बना दिया और कैसे रागिनी और सुजाता की साजिश इसके पीछे थी। दिव्यम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत रागिनी को दोषी ठहराया और कहा, तू मेरी पत्नी नहीं है और सोनू का मुझसे कोई रिश्ता नहीं। जैसे ही वो रागिनी को घर से निकालने जाता है, बीच में आती है सुजाता। उसकी पुरानी चालें, पुराने बहाने। पर अब राधिका चुप रहने वाली नहीं थी। उसने सबके सामने सुजाता की सच्चाई उजागर कर दी। कैसे उसने रागिनी के साथ मिलकर पूरा खेल खेला था। परिवार हैरान रह गया। दिव्यम ने बिना एक पल गंवाए फैसला लिया, रागिनी को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सुजाता अब भी अपनी साजिशें जारी रखेगी? क्या वो राधिका की सच्चाई को मानेगी? क्या घर में अब शांति लौटेगी, या फिर एक और तूफान आने वाला है? With that said, thanks for watching and until next time.